हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमटी डिफेंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे 2021 का सैनिक स्कूल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके अंदर से इंग्लिश का सेक्शन क्लास 6 का। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, यानी हमको पैसेज को पढ़ना है और फिर हमको आंसर्स देने हैं उस पैसेज को पढ़ने के बाद। तो देखिए पैसेज क्या कह रहा है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग से, उस समय क्या था, ह्यूमंस जो है काफी ट्रबल फेस कर रहे थे ग्रीक गॉड्स के साथ। जो मोस्ट गॉड है थॉट ऑफ ह्यूमन एज टॉयज। क्यों? क्योंकि जो कई सारे भगवान है ना वो क्या समझते थे, इंसानों को खिलौना समझते थे। लेकिन कुछ जो गॉड्स है, बट गॉड्स मेड फ्रेंड्स विद द ह्यूमन, लेकिन कुछ भगवान जो है इंसानों से दोस्ती भी करते थे। वन ऑफ दोज गॉड्स वाज, उनमें से जो एक भगवान था वो था प्रोमीथियस। जो पहला आदमी भगवान ने क्रिएट किए थे ना शुरू में, वो आपस में हैप्पीली रहते थे। वो जो इंसान स्टार्टिंग में थे ना वो समझते थे कि भगवान वंडरफुल है, लेकिन जो उनके बच्चे थे वो इतना ग्रेटफुली मानते थे, इतने ज्यादा संतुष्ट नहीं थे भगवान से। ठीक है, वो आपस में आर्ग्यूमेंट कर लेते थे और कई बार तो उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो भगवानों के ऊपर भी हो जाता था। ज्यूस जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए मैनकाइंड, इंसानों पे, क्योंकि उनका बिहेवियर कुछ ऐसा था, वो भगवानों में ज्यादा बिलीव नहीं करते थे। इस वजह से जो एक भगवान थे जिनका नाम था ज्यूस, ठीक है, ये ग्रीक गॉड्स है, उनके ऐसे नाम होते हैं, तो वो गुस्सा हो गए इंसानों से। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंसानों को पनिश करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनसे ना एक चीज छीन ली। कौन सी चीज? फायर। ठीक है, उनसे आग छीन ली इंसानों से। अब प्रोमीथियस को बहुत ज्यादा दुख महसूस हुआ इंसानों के लिए, क्योंकि जो फायर है, जो आग है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि उसी से खाना बनता है, उसी से काफी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अगर इंसानों के पास आग नहीं होगी तो वो खाना कैसे पकाएंगे? ठीक है, तो ये समस्या आ गई। तो जो गॉड थे प्रोमीथियस, उनको बहुत ज्यादा दया आई इंसानों पे। तो उन्होंने क्या किया, जो भगवान ज्यूस थे उनसे उनकी लाइटनिंग बोल्ट चुरा ली, उनसे उनकी बिजली की ताकत चुरा ली और इंसानों को दे दी। ठीक है, और इस वजह से जो इंसान है उन्होंने फिर क्या किया, आग की खोज कर ली लाइटनिंग बोल्ट मिलने से। अब ज्यूस जो भगवान है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो प्रोमेथियस भगवान से, क्योंकि उन्होंने उनकी डिफाइड यानी आज्ञा नहीं मानी। जो उन्होंने इंसानों को सजा देने की ठानी थी, उन्होंने उसकी बात को इनकार कर दिया। तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि प्रोमीथियस को चेंड यानी जंजीरों में बांध दो पनिशमेंट के लिए, रोक के साथ, क्योंकि उन्होंने उनकी लाइटनिंग बोल्ट स्टील यानी चुराई है और इंसानों की मदद की है। तो प्रीमीथियस को और ज्यादा परेशान करने के लिए जो ज्यूस भगवान है वो क्या करते हैं, तूफान, स्टॉर्म्स भी भेजते हैं, और ताकि वो जो है बहुत ज्यादा गुस्से वाली जो वेव्स हैं तूफान की, उनसे टकराए और उसको भगवान को प्रोमेथियस भगवान को तकलीफ हो। ठीक है, तो ज्यूस ने क्या किया, साथ ही साथ भगवान को और ज्यादा परेशान करने के लिए सनशाइन रियली ब्राइट, सूरज को बहुत ज्यादा तेज चमका दिया ताकि जो उनकी स्किन है वो बर्न हो जाए, यानी उनकी स्किन जल जाए। लेकिन जो एक और भगवान थे जिनका नाम था हरक्यूलिस, उनको प्रोमीथियस गॉड पे दया आ गई और उसने क्या किया, उनको चेन से रिहा कर दिया यानी रिलीज कर दिया, उनको छुड़ा दिया। ठीक है, तो इस तरह से पैसेज कंप्लीट हो जाता है। इसकी पूरी स्टोरी जो है हमको समझ में आ गई है। क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं इसके बेस पे। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ज्यूस एंड प्रोमीथियस। बताना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, मोस्ट ग्रीक गॉड्स सॉ ह्यूमन एज अ मीन ऑफ देयर एंटरटेनमेंट। जो कई सारे ग्रीक गॉड थे वो इंसानों को अपने एंटरटेनमेंट का एक साधन समझते थे। तो बिल्कुल सही है, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि रॉन्ग बताना है हमको, नॉट ट्रू वाला। प्रोमीथियस वाज चेन्ड टू रोक, प्रोमीथियस को रोक के साथ चेन कर दिया था, बांध दिया था। एज ही वाज ए गॉड, क्योंकि वो भगवान था। नहीं, ये कारण नहीं था कि वो भगवान थे इस वजह से उनको बांध दिया था। कारण ये था कि उन्होंने लाइटनिंग बोल्ट को चुराकर इंसानों को दे दिया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, नॉट ट्रू है, हमको यही बतानी थी, तो यही अपना करेक्ट आंसर है। Why was Jews angry and disappointed at human? जो ज्यूस गॉड है वो एंग्री, गुस्सा क्यों थे इंसानों के ऊपर? They kept asking for fire, नहीं, गलत है। The human misused his lightning bolt, नहीं, ये भी wrong है। The human were quarrelsome and didn't respect the gods, हाँ ये सही है कि जो इंसान थे ना वो बहुत ज्यादा लड़ाई करते थे और गॉड्स की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। इस वजह से उन्होंने क्या था, वो डिसअपॉइंट हो गए थे इंसानों से, नाराज हो गए थे। What is the meaning of underline word? Prometheus had defied Jews. तो डिफाइड का मतलब होता है उनकी रिस्पेक्ट ना करना, उनका कहना ना मानना। प्रोमीथियस हैज वर्शिप्ड ज्यूस ऑल हिज लाइफ, नहीं, गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोमीथियस ज्यूस की वर्शिप यानी प्रार्थना करते थे ऑल हिज लाइफ, उनकी पूरी जिंदगी में, नहीं, गलत है। तो प्रोमीथियस हैज डिफेम्ड ज्यूस, तो प्रोमीथियस है उसने भगवान की डिफेम्ड यानी बेइज्जती करी थी, नहीं, बेइज्जती नहीं करी उन्होंने। प्रोमीथियस डिटेस्टेड ज्यूस फॉर हिज एटीट्यूड, डिटेस्टेड ज्यूस फॉर, उसने उनकी बेइज्जती की उनके एटीट्यूड के लिए, नहीं, ये भी गलत है। प्रोमीथियस हैड डिसरिगार्डेड द अथॉरिटी ऑफ ज्यूस, हाँ ये सही है कि प्रोमीथियस ने उनकी जो अथॉरिटी थी, जो उनकी बात थी, उन्होंने कहा था कि हम इंसानों को पनिश करेंगे
उसको डिसरिगार्ड कर दिया, यानी उनकी बात नहीं मानी। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है द न्यूज इज ऑल डैश द इंटरनेट। कौन सा ऑप्शन यहां सही है? द न्यूज इज ऑल ओवर द इंटरनेट, यानी पूरे इंटरनेट पर फैली हुई है न्यूज। वी स्टडीड अबाउट डैश रोमन। देखिए जहां भी रोमन इस तरह की चीजें आ जाए ना, रोमन एम्पायर जो यूनिक हो, अपने आप में सिर्फ एक हो, रोमन एम्पायर सिर्फ एक है ना, तो इसके साथ क्या लगता है? हमेशा दा लगता है। वी स्टडीड अबाउट द रोमन एम्पायर इन स्कूल। देयर वॉज नो वन एल्स इन द रूम एक्सेप्ट, ये वाली स्पेलिंग आएगी EXCEPT, एक्सेप्ट मतलब सिवाय, सिवाय कोलिन के रूम में कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है हमको इनको अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से चलूं, ECADD, स्टे आउट ऑफ द सन मस्ट यू, नहीं गलत है, कोई सेंस नहीं बन रही। ABCDE ऐसे चलते हैं, द सन यू ऑफ मस्ट स्टे आउट, नहीं कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। BDECA, यू मस्ट स्टे आउट ऑफ द सन, हाँ ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही फॉर्म हो जाएगा, तो ये आंसर है इसका। आई इमीडिएटली सैलरी माई वांट, तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से बना के, बी इमीडिएटली से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। AEDCD, आई वांट माई सैलरी इमीडिएटली, हाँ जी ये वाला बिल्कुल सही है कि मेरे को मेरी सैलरी अभी चाहिए, इमीडिएटली चाहिए, ठीक है, तो ये सही आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट चलते हैं, डू एज डायरेक्टेड, जैसा बोला जाए वैसा करना है। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन, ये कौन से काइंड का नाउन है? तो डिजीज क्या है? एक कॉमन नाउन है, क्योंकि इसके अंदर कई सारी बीमारी आ जाएंगी, जैसे कफ हो गया, कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, ठीक है। तो ये जो डिजीज है एक कॉमन नाम है इनका, इन सारी बीमारियों का कॉमन नेम क्या है? ये डिजीज है, बीमारियां हैं, तो कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए बोला है, आफ्टर स्कूल यू एंड डैश मस्ट डिस्कस अ फ्यू थिंग्स, स्कूल के बाद यू एंड आई, तुम और मैं कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। इट इज क्वाइट वार्म, काफी गर्मी है। क्वेश्चन टैग फिल करना है यहाँ पे, यहाँ इज है तो यहाँ क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? इजंट बनेगा, और प्रोनाउन इट है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? इट आ जाएगा, तो आंसर होगा इजंट इट। लीव यूर बैग्स एट द गेट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, जहां भी सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है वो कौन सा होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। नियर द इक्वेटर द सन डैश ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ वाटर, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कौन सी वर्ब आएगी यहां पर? द सन इज इवेपोरेटिंग ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ वाटर। देखिए यहां पर जो है नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास सन बहुत ज्यादा पानी को इवेपोरेट करता है, ता है की साउंड आई है लास्ट में, और ता है कहां आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब यूज होती है वो या तो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज होती है। फर्स्ट फॉर्म यूज होती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एस या ईएस लगता है जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो। अब सन सिर्फ एक ही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, तो इवेपोरेट्स अपना सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट स्पेलिंग बतानी अपार्टमेंट की, तो सही स्पेलिंग होगी APARTMENT। टुडे इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ, यहां द आया है, द आता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले, तो सुपरलेटिव डिग्री जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां पर हमको क्या बताना है? चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, टू फ्लाई के सेम मीनिंग का वर्ड बताइए। पोइट्स आर नोन टू फ्लाई इन देयर थॉट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोइट्स हैं, जो कवि हैं, वो अपने विचारों में उड़ते रहते हैं। तो टू फ्लाई का जो मतलब होगा वो होगा सोर, यानी तैरते रहते हैं, उसमें खोए रहते हैं, भटके रहते हैं, ठीक है, तो सेम मीनिंग ये निकलेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा थके होना, तो वेरी टायर्ड। अ कन्फेक्शनर इज अ पर्सन हु, कन्फेक्शनर क्या होता है? जो क्या करता है? जो स्वीट सेल करता है उसको कन्फेक्शनर बोलते हैं। द कैप्टन डैश अलोंग विद द प्लेयर्स, द कैप्टन वाज प्रेजेंट अलोंग विद द प्लेयर्स, जो कैप्टन है वो प्लेयर्स के साथ प्रेजेंट थे। चूज द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ मोर्टल, मोर्टल के अपोजिट बताना है क्या होगा, तो इमोर्टल हो जाएगा। डैश ऑफ थीव्स, थीव्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? थीव्स के ग्रुप को हम पैक बोलते हैं। इट हैज बिकम हिज हैबिट टू डैश टू डू हिज होमवर्क एंड देन कॉपी इट फ्रॉम अदर्स, उसकी आदत बन गई है अपना होमवर्क कभी ना करने की, और पेपर में कॉपी करने की दूसरों में से।
तो नेवर आंसर होगा। टू नेवर डू हिज होमवर्क, कभी नहीं काम करना उसको, अपना होमवर्क नहीं करना कभी भी। देयर वर सेवरल डैश एट द कॉन्फ्रेंस, देयर वर सेवरल वुमेन। टू बीट अराउंड द बुश का क्या मतलब होता है? टू बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है टू अवॉइड सेइंग समथिंग बिकॉज इट इज अनकंफर्टेबल, यानी वो चीज कहने से बचना जो अनकंफर्टेबल फील कराए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन अपने पास। माई फादर इज अ बुकवर्म, ही डैश बुक्स टू फिल्म्स एंड स्पोर्ट्स, ही प्रेफर्स, क्या आएगा? ही प्रेफर्स बुक्स टू फिल्म्स एंड स्पोर्ट्स, वो बुक को प्रेफर करते हैं फिल्मों और स्पोर्ट्स से ज्यादा। तो इसका मतलब ये होगा। इस तरह से अपना ये प्रीवियस ईयर का पेपर कंप्लीट सोल्व हो जाता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।